स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में जिसका नाम है भूतिया कॉलोनी का फ्लैट 307। साल 2022 की बात है। दिल्ली के एक इलाके में एक नई हाउसिंग सोसाइटी बनी थी। बाहर से देखने पर वह सोसाइटी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन उसके बारे में एक अजीब अफवाह फैली हुई थी। कहा जाता था कि फ्लैट 307 में जो भी किराएदार रहने आता, वह कुछ ही महीनों में फ्लैट छोड़कर भाग जाता। लोगों को लगता था कि यह सिर्फ अफवाह है, लेकिन 26 साल का अमित इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। नई नौकरी मिलने के बाद उसे रहने के लिए सस्ता फ्लैट चाहिए था। जब उसने फ्लैट 307 का किराया देखा तो वह हैरान रह गया। बाकी फ्लैट्स के मुकाबले उसका किराया लगभग आधा था। उसने बिना ज्यादा सोचे फ्लैट ले लिया। पहले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे, लेकिन चौथे दिन रात को करीब 2 बजे अमित की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किचन में कोई बर्तन खिसका रहा हो। वह उठा और लाइट ऑन की। किचन पूरी तरह खाली था। उसने सोचा शायद सपना रहा होगा और वापस सो गया। लेकिन अगली रात फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज और भी साफ थी, जैसे कोई धीरे धीरे प्लेटें एक दूसरे पर रख रहा हो। अमित तुरंत उठा और किचन की तरफ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसने सोसाइटी के चौकीदार से बात की। चौकीदार कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, साहब, अगर रात में कोई आवाज आए तो जवाब मत देना। अमित हंस पड़ा। क्यों, भूत है क्या? चौकीदार ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। उस रात अमित देर तक जागता रहा। करीब 3 बजे अचानक उसके बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में ठंडी हवा भर गई। अमित ने सोचा शायद खिड़की खुली होगी, लेकिन सारी खिड़कियां बंद थीं। तभी उसे बाहर ड्राइंग रूम से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। अमित का गला सूख गया। वह हिम्मत करके बाहर निकला, लेकिन पूरा ड्राइंग रूम खाली था। उसी समय उसकी नजर दीवार पर लगे आईने पर पड़ी। आईने में उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अब पहली बार उसे डर महसूस हुआ। अगली सुबह उसने पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला से बात की। महिला ने जो बताया, उसे सुनकर अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। करीब 5 साल पहले उसी फ्लैट में एक महिला अपनी 8 साल की बेटी के साथ रहती थी। एक रात फ्लैट में गैस लीक हो गई। महिला की मौत हो गई, लेकिन उसकी बेटी का शव कभी नहीं मिला। पुलिस को लगा कि शायद कोई रिश्तेदार उसे ले गया होगा, लेकिन किसी को भी उस बच्ची के बारे में फिर कभी कोई जानकारी नहीं मिली। अमित ने कहानी को अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। करीब 2:45 बजे उसके फोन पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ अननोन कॉलर लिखा था। उसने कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर एक छोटी बच्ची की आवाज आई, मम्मी कहाँ है? अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन बोल रहा है? उधर से फिर वही आवाज आई, मम्मी कहाँ है? और कॉल कट गई। अमित पूरी रात नहीं सो पाया। अगले दिन उसने अपने मोबाइल रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन उस नंबर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, जैसे कॉल कभी आई ही न हो। उस रात उसने फैसला किया कि वह जागता रहेगा। करीब 3 बजे फिर फोन बजा। इस बार उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। बच्ची की वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार उसने कुछ और कहा, मैं अभी भी यहाँ हूँ। अमित डर गया। कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक चुप्पी रही। फिर आवाज आई, बेर के नीचे। अमित का खून जैसे जम गया। उसका बेर उसके ठीक सामने था। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसे अपने बेर के नीचे से किसी के रेंगने जैसी आवाज सुनाई दी। खर खर खर। अमित दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, लेकिन वह नहीं खुला। तभी कमरे की लाइटें झपकने लगीं और बेर के नीचे से किसी बच्ची की हंसी सुनाई दी, धीमी लेकिन बेहद डरावनी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अमित बिना पीछे देखे फ्लैट से बाहर भाग गया। वह रात उसने चौकीदार के कमरे में बिताई। अगली सुबह वह अपना सामान लेने फ्लैट में वापस गया। कमरे में सब कुछ सामान्य था,
लेकिन बेड के नीचे उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में वही महिला और उसकी छोटी बेटी थीं। तस्वीर के पीछे पेंसिल से एक लाइन लिखी थी, मम्मी मुझे छोड़कर मत जाना। अमित ने उसी दिन फ्लैट खाली कर दिया। कुछ महीनों बाद उसने सुना कि फ्लैट 307 में एक नया किराएदार आ गया है। शुरुआत में उसे भी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन एक रात उसने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज भेजा। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, क्या किसी को रात में किसी बच्ची के फोन आते हैं? उसके बाद उस व्यक्ति ने कभी कोई जवाब नहीं दिया और कुछ दिनों बाद फ्लैट 307 फिर से खाली हो गया। आज भी उस सोसाइटी में रहने वाले लोग कहते हैं कि देर रात फ्लैट 307 की खिड़की में कभी-कभी एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस खड़ी रहती है और जैसे किसी का इंतजार करती है, शायद अपनी माँ का या शायद अपने अगले किराएदार का।